सारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, सुनील जी और सारे दोस्तों, अज साडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ होर सी, पर नैचुरली गल्लां तां हो जांदियां ने कि साडे जॉइंट सेक्रेटरी हरीश रावत जी पहली बार आए ने उरे पंजाब च अपना अहुदा सांभण तो बाद, और असी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पूरा भरोसा इन्हां दा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये पार्लीमेंट च रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, तो सब कुछ जिहड़ी है वो इन्हां दी जिहड़ी इन्हां ने काम कीता, जो तजर्बा है उन्हां दा, वो साडे पंजाब वास्ते असी समझते हैं इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। तो असी वेलकम करना चाहुंदे हां तुहानूं, एंड मैं आस करदा कि तुसीं आउण वाले समय दे विच साडे पंजाब दी पार्टी दी अच्छी तरह वधिया तरीके नाल अगवाई करोगे। मेरे नाल असी इकट्ठे ही पार्लीमेंट च हुंदे से, इकट्ठे ही मुख मंत्री हुंदे से 2002 तो 7 तक। सो साडा, मैं इन्हां नूं बड़ी देर तो जाणदा और मैनूं खुशी है कि इत्थे पंजाब दे विच आ सके ने। अज दा जिहड़ा मुद्दा मेरा ख्याल सारिਆਂ ਦੇ मन च है, वो है आही जिहड़ा साडे जॉइंट सैकटरी ने हुण गल कही है कि किसानी नाल जिस तरीके नाल इन्हां ने दुर्दशा बनाई हुई है अपने, हुण पार्लीमेंट ने प्रेजिडेंट ने तो कल उन्होंने एक्ट नूं साइन बना दिता है, हुण तां बिल साइन हो गया उन्होंने तो, एंड असी हुण बड़े औखे तरीके नाल असी फसे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि इस नूं बिल नूं बनाउणा, पहला ऑर्डीनेंस बनाउणी, या तो ये लोग जिन्हों ने करवाया उन्होंने कोई समझ ही नहीं कि किस तरीके नाल साडी किसानी रुलदी फिरदी है इस देश दे विच। अदरवाइज कोई समझदार बंदा कदे यह जी बिल नहीं या कोई लिया सकता। देखो, थोनू पता है आपां 3 सालां तो असी कोशिश की सी कि जिहड़े गरीब किसान ने 70% के करीब उन्हां दे कर्जे माफ़ करन दी 2-2 लाख रुपया असी सारिਆਂ ਨੂੰ दिता। 5 एकड़ ताईं जिन्हां दे सी सारिਆਂ ਨੂੰ असी पहुँचाया। वाई किस ਲਈ? क्योंकि औखे तरीके नाल अपने दिन गुजार रहे थे, उन्होंने कोल पैसा नहीं सी, कर्जा बैंक वगैरह या जिहड़े भी हैं इन्हां ते कर्जा लिता होया वो सारे इन्हां दी बांह मरोड़ रहे थे, तो थोड़ी बॉडी राहत असी उन्होंने दिती। ਇਹਦਾ इंडिकेशन की है कि इन्हां दे कोल है नहीं कुछ। 70% ਤਾਂ 5 किले ਦੇ घट ने, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ तकरीबन 2 किलो 3 किलो या 1.5 किले के करीब उन्होंने तक टोटल उन्होंने जायदाद है। हूँ 1.5 किलो किले या 2 किले दे विच दसो मैनू किहड़ा अपने बच्चों नूं रख सकता है, अपने परिवार नूं रख सकता है, रोटी खवा सकता है? कुछ भी नहीं। एंड तुसीं ये देखते हुए और जानते हुए फिर तुसीं एक ऑर्डीनेंस पास करो, फिर तुसीं उहनूं बिल लियाओ, फिर तुसीं राज्य सभा में डिस्कशन भी नहीं होने दी और फिर जाके पास कर दिता और प्रेजिडेंट से दस्तखत करवा दिते और एक्ट बना दिता। हुण अज रोस जागया होया पंजाब जागया होया बिकॉज वो जानते, सारे जानते असी किस तरीके के हालात ने उरे। लेकिन ये नहीं सिर्फ पंजाब जिथे किसान ने, और तकरीबन 70% का हिंदुस्तान किसानी है। छोटे छोटे गरीब सारे वास्ते ने, चाहे छत्तीसगढ़ होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे त्रिपुरा होए, चाहे बिहार होए, चाहे यूपी होए, उत्तराखंड होए, जिथे मर्जी होए, छोटे छोटे किसान ने, उन्होंने भी यही जी इन्हों औख लगी हुई है। इन्हों एक बार पता सी कि अगर असी झोना लाइए या असी कणक लाइए तो साडा इन्ना निकलूगा और साड़ी इन्नी ये जेह्ड़े कुछ सानू मिलूगा MSP दे विच, उहदे नाल असी आ फलाना फलाना अपनी प्लैनिंग कर लैंदे सी। हुण इन्हां नूं ये भी नहीं पता कि साडे कोल कौन खरीदूगा साडी। आड़तियां दा जिहड़ा इन्हां दे नाल रिश्ता 100 साल तो उपर दा सी। मंडी बोर्ड नूं तां होया सिर्फ 60 साल, उस तो पहलां तां आड़तियां दा रिश्ता सी। जद रात नूं किते लोड़ पवे जाके अपने किसी आड़ती नूं उठा के पैसे लै लेंदे से कि मैं हस्पताल जाना है, मेरी बेटी बीमार है या मेरा बेटा बीमार है या कुछ यही जी गल। हुण कित्थे जाणगे? हुण तुसीं आ मंडी सिस्टम APMC एक्ट खत्म करता,
एक तो ये कि कित्थे जाणगे साडे लोग अगर उन्होंने लोड़ पवे कोई कॉर्पोरेट हाउस का खड़का करनगे कि दिओ जी सानू 5,000 रुपए या 4,000 रुपए असीं हस्पताल जाना है। तुसीं उन्हां दे वास्ते होर औख कर दित्ती। ਜਿਹੜੇ मेरी मंडी बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਵਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦਾ। AVMC ਐਕਟ ਵੀ कहता कि नहीं हो सकता। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਓਪਨ ਟੂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਓਨਲੀ ਟੂ FCI? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੋਹਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਦਰਾਸ ਤਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੋਹਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। हरियाणे वाले ਜਿਹੜੇ कैथल वगैरह ਦੇ ਸੇ ਗੋਲਾ ਤੇ ਚੀਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ दिस इज़ एन आइडिया कि इन्हों ऑन एग्रीकल्चर कोई समझ नहीं है। दिस गवर्नमेंट डजन नो एनीथिंग, कुछ नहीं इन्हों पता। जो मर्जी तुम करी चलो क्योंकि तुहानू किता कॉर्पोरेट हाउसिस नूं तुसीं मदद करना चाहुंदे हो। किसी ने रुकावट की है कॉर्पोरेट हाउस नूं आउण दी? किन्ने सालों तो चन्नो प्लांट चल रही है पैप्सी कोला की, जिहड़े स्नैक फूड बनाउंदे ने, आलू वगैरह खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं। 2 साल पहला मैं ITC की प्लांट मोगे दे विच खोली है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਬਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਟ ਸਿਰਫ ਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ FCI ਚੱਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਰੋਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੂਗਾ, कोई ना कोई चीज़ उन्होंने कोई कर लैनी नहीं हल। जिहदे कोल किले है, 1.5 किला है, 2 किले है, वो कित्थे जाऊगा? विच इज़ आई थिंक अनफॉर्चुनेट थिंग। इसनूं असीं हुण देख रहे हैं हाउ डू वी मीट विद दिस, किस तरीके नाल इसका चैलेंज करांगे, कित्थे करांगे, कैसे करांगे, किहड़े इशूज़ लैके चलांगे असीं, बट करांगे जरूर। एक मैं तुहानूं ये दस दिंदा, असीं किसानी नूं इत्थे रुलण नहीं देना। साडा टोटल अनग्रेटफुल पार्टी है जिसने ये आज करती है। ये भुल गए ने कि 1966 विच ग्रीन रेवोल्यूशन आया सी। क्यों आया सी ग्रीन रेवोल्यूशन? क्योंकि उस तो पहला एक अमेरिका PL 480 फंड सी, और अमरीका दे कोल असीं झोली अड्ड के जांदे से हर वेले कणक लैण नूं या जो कुछ खाण अपने बच्चों नूं अपने लोगों नूं खवाउण वास्ते PL 480 दे राहीं, और अमरीकन पैसे उरे इकट्ठे करके जिथे वरतते से अपनी सियासत उरे खेलते से। फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैनूं याद है डॉक्टर खेम सिंह गिल से उदों डेवलपर मेन डेवलपर वीट, उन्होंने मैक्सीको तो कणक लियाए। मैनूं ये भी याद ने, और दिन उन्होंने नाम की सी, PV 18 सी, लाल कणक सी, नरमा रोजो सी, याद है तुहानूं वो दिन? फिर तुहाडे कोल फिलीपींस तो लैके चौल आए, IR 8 सी, याद है, मोटी चौल, उत्थों डेवलपमेंट शुरू हुई। एंड फ्रॉम 1966 टिल नाउ सारे हिंदुस्तान ने नू पंजाब ने रोटी खवाई है। अज भी साढ़े गोडाउन भरे से, मैनू लिखना पिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड नू कि रब दे वास्ते मेरे गोडाउन खाली करो क्योंकि नवी फसल आ रही है, मैं रखूँगा कित्थे? और फिर सानू सड़कों ते बोरियां और तरपालों नाल रखने पे जब तक गवर्नमेंट ने चक्की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये तो कोविड आ गई, उन्होंने रोटी की लोड़ पई कणक की और झोने की, और वो झोना रोटी चक के उन्होंने बाकी ट्रेनां लोड करके असीं पता नहीं कित्थे कित्थे इन्होंने भेजिया ने। वो तो पंजाब ने फिर बचाया ना सानू। तो क्यों साडे पंजाबियों नाल तुसीं ये कर रहे हो? क्यों साडे जिहड़े किसान ने उन्हां नाल कर रहे हो? पंजाबी नहीं, सारे किसानां नाल। जिहड़ा तुहानूं मेहनत करदा है, जिहड़ी औखी घड़ी च घुमदा है, जिहड़ी गर्मी च तत्ते थां धरती के उपर चलता है या ठंड दे विच जांदा है, उन्हां नूं तुसीं बिल्कुल रोल रहे हो। फिर क्या तुहानूं लाभ होई? दसो मैनूं।
सिर्फ इसलिए कि तुसी अडानी नूं खुश करना है या अडानी वर्गे 10 होर होणगे खुश करना है? मार दो तुसी गरीबां नूं। क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैनू बड़ा अफसोस है और मैनू मैं तुहानूं एक गल दस दिंदा कि ये लड़ाई नूं असीं लवांगे ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਵਾਟ ਐਵਰ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੇयर हैज़ टू बी अ थिंग बिकॉज आई टेल यू समथिंग ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੁਲਣਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ FCI ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ? where will that subsidize be? where will how will ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵੰਡੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ GST ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ। ਅੱਜ ਆਈ ਐਮ ਡਿਊ ਨੀਅਰਲੀ 8,000 7,000 8,000 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕੈਸੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ, what powers are left with the states? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਇਨਕਮ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ GST ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਸਿਟ ਦੇਅਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, it has to be approved by the council of ministers, cabinet. Similarly, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, the council of ministers has to give its approval. ਇਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਰੂਵਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ? ਉਹ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਟਰਸਟ ਦੈਮ, ਨੋਬਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ?
क्योंकि इन्हों की पार्टी के अंदरूनी रिबेलियन हो गई। इन्हों कोर कमेटी की मीटिंग नहीं सी कल, की क्या सी, सारे ने कहा सी जो मर जाओगे तुम अगर ये गल तो पिछे नहीं हटे, हटना पिया। और हुण कहती है मैं कुर्बानी दी है, कहती है की कहना सुखबीर बादल एटम बॉम्ब चलाता, पता नहीं की चलाता सी, एटम बॉम्ब चलाता, उन्हें पटाके जो होंगे ना दिवाली के, वो भी नहीं सोहरा चलिया। दिस इज़ द ट्रैजेडी फॉर दीज थिंग्स। असी ये देखते हैं, असी ऑल सियासत वास्ते कुछ नहीं इन्हां दे नाल किसी ने तुरना, सारे इन्हां नूं पछाण गए ने। और ये अगर अपने आप नूं पछाण लैन तो हुण बंदे बनन एंड पंजाब दे नाल खड़न, किसानी नाल खड़े ने, ड्रामे ड्रूमे ना करन, इत्थे टैलीविजन ते कह देन या कुछ बयान दे देन, एक्चुअली करन। मैं तो ये भी गल कही है कि ऑल पार्टीज शुड नाउ पुट द पार्टीज असाइड और सारे आपां इकट्ठे होके अपने किसानां दे नाल खड़ीए। सियासत गल, सियासत का टाइम होंदा, सियासत का टाइम, जंग का टाइम होंदा, जंग का टाइम। मैं तुहानूं एक कहानी दसदा हां। विंस्टन चर्चिल और उत्थे ड्यूरिंग द टाइम दैट वाज what was the prime minister there, the लेबर एटली एंड विंस्टन चर्चिल सब तो बड़े दुश्मन से। जिस दिन लड़ाई शुरू होगी एटली बिकेम हिज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सब दोनों पार्टियां इकट्ठियां चल पियां। दैट इज़ द वे इट शुड बी। दे शुड थिंक नाउ ए सियासत सूसत बंद करन, लेट अस टुगेदर गेट टुगेदर एंड फाइट दिस मेनिस ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्हां ने इत्थे साडा बिल्कुल बेड़ा कर साडी किसानी का खत्म कर। मैं तुहानूं दस दिना, असी एक बॉर्डर स्टेट है, ये बॉर्डर स्टेट के विच, और थोनू सारे आंकड़े मैं दिंदा रहा पिछले 3 सालों तो, वी हैव नियरली 140-150 के करीब तो बंदे असी ये फड़ ले जिहड़े इन्हों हथियार दिंदे से पाकिस्तान वाले। 600 के करीब हथियार असी फड़े ने, ग्रेनेड फड़े ने, IEDs फड़े ने, पिस्टल्स एंड वटएवर एल्स एमिनेशन वगैरह सब कुछ फड़े ने। कई इन्हां दे विच जिन्हां ने हथियार नहीं अपने रखे उन्हां दे नाल मुकाबला भी होया है और उत्थे मरे भी ने जिहड़े पाकिस्तान तो इत्थों आए ने। एंड जदों रोस जागदा है ना, उस रोस दे विच लोग कदे कदे गलत कदम चक लैंदे ने। मैं नहीं चाहता कि वो रोस जागे और मैं नहीं चाहता कि कोई हथियार इत्थे उठन। ये लड़ाई आपां नूं लोकराजिक ढंग नाल लड़नी पएगी, कानूनी ढंग नाल लड़नी पऊगी और आपां नूं कॉन्स्टिट्यूशनली लड़नी पऊगी। और वाहिगुरू करे ये जिस तरीके नाल रोस इत्थे जागया है सारे किते हिंदुस्तान जागया। नहीं कर सकते लोग, हुण हरियाणे वाले थोड़ा ख्याल वो औखे नहीं की करन, खट्टर उन्हां दा चीफ मिनिस्टर है, BJP का बंदा है, वो क्या करें। पर जिस दिन उत्थे कोई इत्थे लोग मूव करनगे, वो किसानी भी मूव करेगी, हिमाचल दी भी मूव करेगी, उत्तराखंड की भी मूव करेगी, सारे किसान इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट ओनली पंजाब, किसानी तो 70% है सारे पंजाब हिंदुस्तान दे विच। सो अज वी डोंट वांट ट्रबल, आई वांट अ पीसफुल पंजाब। पंजाब ने बहुत कुछ खून खराबा देख लिया, मैं आई डोंट वांट इट अगेन। 35,000 पंजाबियों का खून डुलिया इत्थे उस औखे। और 2-3 चीज़ां होंदियां ने, अगर तो कोई सियासी गल हो, जैसे चंडीगढ़ ने आना है या कोई अबोर फाजिल का देना है या कुछ देना है, दैट्स पॉलिटिक्स। आई डोंट बिलीव इन दैट पॉलिटिक्स, वो एक पासे। लेकिन जो धार्मिक गल होंदी है ना कोई, या कोई होंदी है किसी दे बच्चे दे पेट का सवाल, जिहड़े अपने बच्चे नूं रोटी नहीं खवा सकता, वो सवाल जिहड़ा हुंदा ना, वो फिर वो सारे हद टप जाता है। एंड दैट इज़ वाई ये जरूरी है सानू कि एक थोड़े कोल पाकिस्तान की लाइन है, वो गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। ISI एक्टिव होएगा और मैं नहीं चाहता कि साडे बच्चे इत्थे कोई 25 साल का, 20 साल का, 10 साल का उन्होंने विच रोस जागे और वो कि उन्होंने कोई हथियार चकन लग जाए। दैट वुड बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर पंजाब। और ये सोचना चाहिए सी दिल्ली वालों कि हो सकती है गल्लां ने, जदों आम तौर पर चल रहे हैं उदों चक लेंदे ने हथियार, तो यह जे मौके ते तो कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ वाई ये नहीं आपां ने कुछ करना। वी वॉन्ट टू मेनटेन पीस इन पंजाब, और पीस करके असी कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली असी ये पूरी लड़ाई लड़ांगे एंड वी आर देयर फॉर इट। मैं तुहानूं ये अश्योरेंस दिना है थोनू और थोड़े राही पंजाब नूं
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੁਝ ਕਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। मैं तो हुणी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ देखो गल सुनो पहला, लैट अस फर्स्ट सी धरने धुरने नाल कोई नहीं होंदा। धरने तो तुसीं 5 मिनट जाओगे उत्थे बह जाओगे और फिर मुड़े आओगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई कानून नहीं चेंज होंदी। वी हैव टू चैलेंज दिस इशू लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली। पहला तो असीं ये करांगे, दूजियां गल्लां सैपरेट। जिथे ताईं लीडर अगे अगे ਚੱਲਣ वाली गल है कि की करना है, इकट्ठे तुसीं लीड करो। मैं तो तुहानूं आप ही कह के हटिया, सारियां गल्लां छड्डो, सियासत छड्डो, इकट्ठे होइए आपां और तुरीए। आई एम विलिंग टू डू दैट, बट दैट ਉਹਦੀ अपनी जगह है, सियासत की अपनी जगह है और लॉ की अपनी जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जगह है। ये दोनों नूं असीं साइमल्टेनियसली अगर लोड़ पवे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू लीड एनीवन। बई हुण तां एक्ट बन गया, उदों तां गल कर रहे सी आपां ऑर्डीनेंस की। ऑर्डीनेंस तो बाद बिल भी आ गया, बिल पास हो गया एंड प्रेजिडेंट ने असेंट भी देती अपनी। वो तो हुण इट्स नाउ अ लॉ, ये हुण तां कानून है। हुण आपां जाके धरना किहदे सामने करांगे, की बदलणगे? यू कांट चेंज द लॉ। दैट इज़ फॉर आर लीगल टीम टू डिसाइड कि कित्थे जाना है, कैसे जाना है, किहड़े इशू से जाना है, कित्थे की चैलेंज करनी है। बट इट विल बी चैलेंज्ड। जो साडे लीगल टीम इज़ वर्किंग ऑन इट नाउ एंड वॉट एवर जिहड़ा असीं समझदे हैं कि विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बेस्ट उस नूं असीं वरतांगे। विधान सभा की कर सकती है? देखो ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, अगर विधान सभा कुछ पास भी कर देगी, इट कांट हेल्प। SYL वाला दूसरा इशू जरा असी बिल लियाए से ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, दैट वाज नॉट एन एक्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो था इट वाज जस्ट अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट जरा असी चैलेंज किया सी। हुण तां इट्स लॉ। तो अगर विधान सभा इनू पास भी कर दे यूनैनिमसली, जेडे अकाली भी रल जान, ऐतकी पिछली बार तो भज गए से, पर अगर वो रल जान, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज इट कांट, असेंबली का कोई एक्ट कैनॉट ओवरराइड अ पार्लियामेंट्री एक्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।